Hello बच्चों, let's see this question. The question says in normal spinel structure there is a closed packed array of O2 negative ions. The trivalent cations are present in, and the options are 75% of octahedral voids, 50% of octahedral voids, 12.5% of tetrahedral voids, and 25% of octahedral voids. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पर? Normal spinels. Normal स्पिनल। अब नॉर्मल स्पिनल किस टाइप के होते हैं? अगर हम देखें वो होते हैं A B2O4 टाइप, जिसमें जो A है वो +2 डाइवेलेंट केटायन होता है, B जो होते हैं वो ट्राइवेलेंट केटायन होते हैं, एंड ये O क्या ऑक्साइड आयन होते हैं। एंड ये जो ऑक्साइड आयन होते हैं ये क्या करते हैं? फॉर्म्स CCP लैटिस, फॉर्म्स CCP लैटिस। अभी क्या CCP लैटिस यानी क्लोज पैक्ड एरे बना रहा है, CCP लैटिस बना रहा है। तो CCP लैटिस मीन्स क्या है? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है हमारा। तो Z वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? Z वैल्यू इज 4। Z वैल्यू 4 कैसे आती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स, फेस सेंटर्स। तो कॉर्नर्स के हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8, बिकॉज वन कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। एंड फेस सेंटर्स 6 फेसेस होते हैं, देयरफॉर 6 फेस सेंटर्स, एंड इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाफ, बिकॉज वन फेस सेंटर इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल्स। तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास? 1 + 3 = 4। जेड वैल्यू 4 आ जाती है। नाउ जो A2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, A2 पॉजिटिव, ये क्या होता है? ये 1/8, मतलब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। दे आर प्रेजेंट इन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड जो B3 पॉजिटिव आयंस है, मतलब ट्राइवेलेंट आयन जो होते हैं, इनका क्या होता है? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब O2 नेगेटिव CCP लैटिस बना रहे हैं, Z वैल्यू 4 है। तो क्या होता है कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम कैसे निकालते हैं? अगर मुझे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं ट्वाइस ऑफ n, जहाँ पे n क्या है? हमारा लैटिस पॉइंट्स। अगर हमारी लैटिस पॉइंट है जिसके अंदर n एटम्स हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? ट्वाइस 2n। तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास 4 लैटिस पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लैटिस पॉइंट 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 8। एंड अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करूं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो जितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे n। तो यहाँ पे n वैल्यू इज 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हो जाएंगे 4। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। अब इन्होंने हमसे ट्राइवेलेंट केटायंस के बारे में ही पूछा था, तो ट्राइवेलेंट केटायंस के अगर हम देखें, ट्राइवेलेंट केटायंस, ट्राइवेलेंट केटायंस मीन्स B3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ये B3 पॉजिटिव, एंड वो था हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हाफ, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने? 4 है, तो 4, तो ये हो गया 2। 2 ट्राइवेलेंट केटायन प्रेजेंट है, और हमें परसेंटेज निकालनी है बेसिकली। तो परसेंटेज कैसे निकालूंगी मैं? फॉर परसेंटेज 2 प्रेजेंट है, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 4 होते हैं, मतलब 2 तो ऑक्यूपाई कर लिए, टोटल 4 होते हैं, 4 और इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ से ये क्या आ गया? 2 कैंसिल आउट हो गया, 50। 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है, ठीक है? 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।